Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. The four capacitors, each of 25 microfarad, are connected as shown in figure. The DC voltmeter reads 200 volt. The charge on each plate of capacitor each. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि चार कैपेसिटर दिए हुए हैं और चारों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वह 25 माइक्रोफैराड है। ओके, और इसको जो है यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं, इस तरह से उसको कनेक्टेड किया हुआ है और वहाँ पे एक डीसी वोल्ट मीटर लगा है जिसमें 200 वोल्ट जो है वह रीड्स करता है। तो हमको जो है वह प्रत्येक कैपेसिटर के पास जो चार्ज है उस चार्ज का जो है वह वैल्यू निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि ये जो पोटेंशियल है वह हमारा दोनों साइड जो है वह इस कॉमन पॉइंट से जो है वह कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों जो कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर जो है वह इस पॉइंट के साथ जो है वह प्लस के साथ कनेक्टेड है और यही पॉइंट जो है वह इधर जो है वह नेगेटिव के साथ जो है वह कनेक्टेड है। और जब इसका हम दूसरा पॉइंट ले आते हैं तो ये पॉइंट जो है इसका नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। यही पॉइंट जब इधर जाता है तो ये प्लस के साथ जो है वह कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे जो है वह अपोजिट जो है वह कनेक्टेड है पोटेंशियल के साथ। तो अगर हम पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं तो वह फिगर हमारा जो है वह इस प्रकार से बने। जैसे ये हो जाएगा हमारा पहला कैपेसिटर, ओके, उसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारा दूसरा कैपेसिटर और फिर हो जाएगा हमारा उसी प्रकार से तीसरा कैपेसिटर इस तरह, ओके, और ये हो जाएगा हमारा चौथा कैपेसिटर इस तरह। ओके, तो इसको जब हम यहाँ पे सारे को कनेक्टेड करते हैं इस तरह से, ओके, और इसके बीच में जो है वो हमारा जो पोटेंशियल का है वो हमारा कनेक्ट, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे पास दो ब्रांच, एक ब्रांच जो है वह इधर है और दूसरा ब्रांच जो है वह इधर है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो फर्स्ट केस है उसका अगर इधर हम माइनस ले लेते हैं तो इधर हमारा हो जाएगा प्लस और इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस। लेकिन इस पोटेंशियल का अगर हम ये ए पॉइंट को एक साइड से जो है वो प्लस के साथ कनेक्टेड करते हैं तो इसी पोटेंशियल का इधर का जो पॉइंट है वो हमारा माइनस के साथ कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा इधर माइनस, ओके, और इधर हो जाएगा हमारा प्लस। और प्रत्येक कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो हमारा दिया है 25 माइक्रोफैराड। ओके, अब हमको यहाँ पे करना क्या है, जो हमारा कैपेसिटर है हर कैपेसिटर के पास जो चार्ज का वैल्यू है वह चार्ज का वैल्यू हमको यहाँ पे निकल। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस ब्रांच। ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रांच। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट फर्स्ट ब्रांच। ओके, तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो है वह हमारा कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के पास जो हमारा Q का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा C इंटू V दोनों। ओके, यहाँ पर जो हमारा चार्ज निकल जाएगा Q इक्वल टू वह हो जाएगा C इंटू V हो जाएगा और कैपेसिटर का जो वैल्यू दिया है वह है 25 माइक्रोफैराड है। यहाँ पर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे माइक्रोफैराड को फैराड में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। ओके, और जो V है जो हमारा यहाँ पर डीसी वोल्ट मीटर है जो रीड कर रहा है वह 200 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट केस में अगर इसको हम पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा वह वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 टू जा 50। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10 के पावर -3 कूलम। ओके, जब इसको हम सॉल्व करें, ओके, आगे हम देखेंगे इस सेकेंड ब्रांच, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट सेकेंड ब्रांच। ओके, तो इसमें भी जो है वह हमारा कैपेसिटर का वैल्यू जो है वह सेम है। यहाँ पर भी हो जाएगा चार्ज Q इक्वल टू C इंटू, ओके, और कैपेसिटर का जो वैल्यू है वह सेम हो जाएगा 25 इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा और V का भी जो है वह वैल्यू जो है वह हमारा 200 ही होगा। लेकिन एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वोल्ट था हमारा V इधर जो है वह प्लस के साथ कनेक्टेड था, लेकिन अब इधर जो है वह माइनस के साथ जो है वह कनेक्टेड, मतलब यहाँ पर जो है वह V का वैल्यू जो है वह अपोजिट होगी। यहाँ पर हमको मान के चलना पड़ेगा वह 200 वोल्ट जो है वह मान करके हमको चलना है। ओके, जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू मेरा उतना ही आएगा, वो आ जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -3 और ये हो जाएगा हमारा कूलम, लेकिन ये आ जाएगा नेगेटिव। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज वैल्यू आ गया प्रत्येक चार्ज का वह वैल्यू हमारा है या तो माइनस में है या तो प्लस में है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ±5 इंटू 10 के पावर -3 कूलम। तो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर हो जाएगा और ऑप्शन जो है वह बी नंबर हमारा ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू ऑल।